नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाक त्यागी और दिल्ली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। दिल्ली में कोरोना डरा रहा है। हर दिन जिस तरह से ऑन एन एवरेज 70 मौतें हो रही हैं और अब खबर आ रही है कि दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लग सकता है। दिल्ली के कई बाजारों को सील करने की तैयारी हो रही है। जो ज्यादा भीड़ भाड़ वाले बाजार हैं उन पर उन्हें बंद करने का प्रस्ताव जो है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम ने भेजा है। आपको बता दें, कल तक दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ऑन रिकॉर्ड ये कह रहे थे कि तीसरी वेव का पीक जो है आकर चला गया है। दिल्ली में अब धीरे धीरे मामलों में कमी आएगी, लेकिन अब जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जिस तरह से असेसमेंट रिपोर्ट ये कहती है कि दिवाली के दौरान जो जमकर बाजारों में भीड़ निकली थी, जिस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल भीड़ थी, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सबकी धज्जियां उड़ी थी, उसके बाद स्थिति ये हो गई है कि अब धीरे धीरे उसमें जो इन्फेक्टेड केस होंगे उनका पता चलेगा तो ये मामला, ये स्थिति और ज्यादा भयंकर हो जाएगी। तो क्या लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है? तो दिल्ली क्या कोरोना से जंग की लड़ाई में फेल हो गई है? क्योंकि दिल्ली में गली गली इस वक्त कोरोना घूम रहा है और अब सरकार की समझ में नहीं आ रहा है करें तो क्या करें। आज केजरीवाल एक बार फिर लोगों के सामने आए। उन्होंने ये संकेत दिए कि अगर हालात नहीं सुधरे तो दिल्ली में एक बार फिर से तालाबंदी यानी लॉकडाउन किया जा सकता है। तो दिल्ली के अस्पतालों में आईसीयू बेड की किल्लत हो रही है, मामले लगातार बढ़ रहे हैं और लगातार कोरोना का डर जो है वो दिल्ली वालों के जहन में इस वक्त छाया हुआ है। सवाल इस सबके बीच में यह है कि आखिर दिल्ली के लोग इतनी लापरवाही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक एक आदमी के पीछे पुलिस वाले को तैनात करना या प्रशासन का डंडा चलाना जो है ये प्रैक्टिकली फिजिबल सोल्यूशन नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चूक दिल्ली वालों से भी हुई है कि हम ये सोच बैठे थे कि कोरोना जैसे था ही नहीं या भाग गया है। हमने इस बात की पड़ताल की। हमारे संवाददाता सईद आमिर हुसैन दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट पहुंचे। यहां पर किस तरह से तमाम नियम कायदे कानून ताक पर रखे जा रहे हैं और खुद की जिंदगी के साथ और दूसरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं लोग, खुद देखिए। दिल्ली में कोरोना की स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है। 3797 केस 24 घंटे में दर्ज किए गए, वहीं करीब 99 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस समय हम सरोजनी नगर बाजार में हैं और सरोजनी नगर बाजार का हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग जो हैं बाजार में उमड़े पड़े हैं और ख़ासतौर पे ये शाम तक काफ़ी ज़्यादा रश यहाँ पर देखने को मिलता है। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा के रखी हुई हैं, कुछ लोग मास्क नहीं भी पहन रहे हैं और बाजार आ रहे हैं। मामले जो हैं जिस तरह से बढ़े हैं दिल्ली में, हालांकि पिछले कुछ दिनों में कम ज़रूर हुए, लेकिन 104 लोगों की जान भी गई है, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है दिल्ली में 24 घंटे में जान जाने का। लेकिन दिल्ली सरकार जो है अब बड़ा फैसला दिल्ली सरकार कर रही है, ख़ासतौर पे बाज़ारों को लेकर के कि एक प्रपोजल जो है MHA और DDMA को भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि कौन कौन से बाज़ार जो हैं उन्हें बंद किया जाए और क्या किस तरह से बंद किया जाए। संडे इनको बंद किया जाए या क्या आधार होगा बंद करने का। तो एक बार फिर से कुछ कड़े और बड़े फैसले जो है दिल्ली सरकार की तरफ से होने जा रहे हैं। MHA इस पर और DDMA जो है वो इस पर ऑर्डर लेगा। लेकिन तमाम लोग जो हैं जो बाज़ार आ रहे हैं, शायद उनको अंदाज़ा नहीं कि वो कितने बड़े खतरे में हैं। हम भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, हमने मास्क लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी हमें इस बात का डर है कि हम कहीं कोरोना ग्रसित ना हो जाएं। लेकिन जिस तरह से आप देखिए तस्वीरें, एक बार फिर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के प्रधानमंत्री लगातार आह्वान कर रहे हैं कि 2 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी। 2 पॉइंट्स की जो बात है वो शायद ही लोगों को समझ नहीं आ रही है कि वो कितने बड़े खतरे में इस समय हैं। बाज़ार बंद होंगे कि नहीं होंगे, सरोजनी नगर मार्केट उस लिस्ट में है कि नहीं है, ये भी तय होना बाकी है। लेकिन जिस तरह से खतरा बढ़ रहा है वो साफ तौर पे अंदेशा है कि लोग सुरक्षित नहीं हैं और लोगों को ये बात समझनी होगी। दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के मामले और मौत बढ़ रही है वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, सरोजनी नगर बाजार, दिल्ली। और अब आपको दिखाते हैं कि इस तरह से दिल्ली में कोरोना जो है वो डरावने स्तर पर पहुंच गया है। और दिल्ली में कोरोना से क्यों डर लग रहा है? 9 नवंबर को 6953 मामले थे, 79 मौतें हुई थी। 8 नवंबर को माफ कीजिएगा, 9 नवंबर को 7745 मामले, 77 मौतें। 10 नवंबर को 5023 मामले, 71 मौतें। 11 नवंबर को 7830 मामले, 83 मौतें। 12 नवंबर को 8593 मामले, सारे रिकॉर्ड तोड़ते हैं और 85 मौतें हो जाती हैं। पिछले 24 घंटों में आपको बता दें कि किस तरह से 13 नवंबर को 7053 मामले, 104 मौतें। 14 नवंबर को 7340 मामले, 96 मौतें। 15 नवंबर को 7802 मामले, 91 मौतें। 16 नवंबर को 3235 मामले, 95 मौतें। और 17 नवंबर को 3797 मामले और 99 मौतें हो रही हैं। ऑन एन एवरेज 80 लोग दिल्ली में रोज दम तोड़ रहे हैं।
जान दे रहे हैं और कोरोना के दंश का शिकार हो रहे हैं। ये वो मामले हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो डर के मारे, एक सोशल स्टिग्मा के चलते, टैबू के चलते सेल्फ आइसोलेट तो कर रहे हैं खुद को, टेस्टिंग पे नहीं जा रहे हैं। टेस्टिंग जो है पहले के मुकाबले उस रेशो में नहीं बढ़ रही है जिस रेशो में मामले बढ़ रहे हैं। इन तमाम पहलुओं पर अपडेट के साथ मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मोहित बख्शी हैं, सईद आमिर हुसैन हैं और आईएमए के पूर्व सचिव रह चुके डॉक्टर गोयल भी हमारे साथ इस वक्त, डॉक्टर अनिल गोयल जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं सईद और मोहित। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने क्या मामले को असेस करने में काफी देरी कर दी, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा दिल्ली बिल्कुल ओपन फॉर ऑल थी, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं था कि आज मंडे को ये बाजार खुलेगा, ट्यूसडे को ये, या इस दिन ये दुकान खुलेगी, या इतने लोगों की तादाद में ही एक बार में लोग जा सकेंगे, फिर लोगों को बाहर निकाला जाएगा। कुछ भी ग्राउंड पे लग नहीं रहा था कि कुछ प्रशासन ने इंतजामात किए हुए हैं। प्रशासन ने जो इंतजामात किए थे वो उनकी तस्वीर में अभी फिर दिखा देता हूं पिनाज, फिर आपके साथ और बातें करूंगा। तस्वीर देखिए, चांदनी चौक का इलाका है, अभी भी कितनी भीड़ है यहाँ पर। त्योहार उम्मीद की जा रही थी भाई दूज के बाद से भीड़ कम होगी, लेकिन अगला दिन, लेकिन तस्वीर देखिए किस तरीके की है, डराती है। प्रशासन कहता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, लेकिन पब्लिक जो है वो अगर बाजारों आएगी तो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग होगी। मास्क लगाना जरूरी है, 500 रुपए का फाइन है, प्रशासन के लोग घूम रहे हैं, लेकिन फिर वही दिक्कत कि अगर लोग फाइन तो भर रहे हैं लेकिन ऐसे ही घूम रहे हैं और स्थिति जो है वो भयावह होती जा रही है। प्रशासन ये दावा करता है कि थर्ड वेव का पीक चला गया, सरकार दावा करती है, लेकिन क्यों ऐसी मजबूरी पड़ी कि आपको लॉकडाउन लगाने की स्थिति आ गई है, पार्शियली आप बाजार बंद करने की बातें कर रहे हैं? क्योंकि अगर त्योहारों से पहले ही ये जरूरी कदम उठाए होते तो शायद ये नौबत नहीं आती। दिल्ली में थर्ड वेव की एक बड़ी वजह दिल्ली के बाजार थे और उसको लेकर अब दिल्ली सरकार जागी है और दिल्ली सरकार ने सजग होते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इससे पहले हालांकि मुख्यमंत्री लगातार सामने आ रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग की अपील कर रहे थे, लेकिन अभी जो स्थिति बनी है उसके बाद मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि आपको बाजार बंद करने पर आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो विचार कर रही है कि अगर प्रस्ताव जो भेज दिया गया है और जहां जहां भीड़ बढ़ेगी तो फिर पिनाज वहां पर बाजार बंद किए जाएंगे। इस बार बिल्कुल अब बाजार बंद किए जाएंगे, लेकिन कहा तो यह जा रहा है कि कोरोना का सुपर स्प्रेडर बनकर ये भीड़ जो है अब लोगों के घर घर तक कोरोना जो है वो फैलाने में कामयाब हो गई है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं, क्योंकि दिवाली पर जो लोग बाजारों में निकले खरीदारी के लिए उनमें सिम्टम्स आते हुए वक्त लगेगा, तो वो मामले 15 से 20 दिन में जो है जब धीरे धीरे करके सामने आने लगेंगे, जब उनमें सिम्टम्स आएंगे, वो रिपोर्ट होंगे, तो स्थिति और ज्यादा भयावह हो सकती है। डॉक्टर अनिल हमारे साथ हैं, सईद और मोहित आप लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर गोयल, क्या बहुत देर कर दी दिल्ली सरकार ने जागने में? जो कदम पहले उठाने थे अब तो सुपर स्प्रेडर बन चुके हैं ये तमाम लोग जो बाजारों में आ रहे थे, उनमें से कुछ इन्फेक्टेड भी रहे हो सकते हैं। देखिए, बहुत दिन से ये डॉक्टर्स के पूरी फ्रेटर्निटी ने और जितने लोगों ने भी सबने कहा कि टारगेटेड लॉकडाउन बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आज से 1 महीने पहले जब ये केसेस बढ़ने शुरू हुए थे, सेकंड वेव एक बार कम हुई, आपको याद होगा, फिर जैसे ही केसेस बढ़ने हुए तो टारगेटेड लॉकडाउन होना चाहिए था। मार्केट साप्ताहिक बाजार शुरू कर दिए गए, ये तुरंत बंद होने चाहिए थे। अभी भी बंद होंगे तो इससे फायदा होगा, फर्क पड़ेगा। इसके अलावा जहां भी जिसमें कंटेनमेंट जोन है और बढ़ाने पड़ेंगे, जहां से 6 से 8 केसेस मिल रहे हैं अगर, तो उसको कंटेनमेंट जोन, मुझे लगता है इसमें केंद्र सरकार की किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर कहीं केसेस ज्यादा हैं उसको बंद करने में केंद्र सरकार की कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। इसका थर्ड पार्ट जो आपने भी कहा, एनफोर्समेंट का प्रॉब्लम था। एनफोर्समेंट, मोहित भाई ने कहा कि इन्फोर्समेंट है, मुझे लगता है कहीं कोई इन्फोर्समेंट नहीं है। मास्क के बगैर लोग चल रहे हैं, कोई इन्फोर्समेंट नहीं है। दूरी का तो लोग एक दूसरे से जुड़कर चल रहे हैं, मार्केट्स में क्या, चाहे और जगह है जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं। मैं तो मेट्रो को भी बोलूंगा, या मैं तो ऐसा भी बोलूँ जहाँ भी बस स्टॉप्स हैं, आप बस स्टॉप्स पर भी देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं सिर्फ मार्केट्स को नहीं, मैं उन बस स्टॉप्स जहाँ पर बसेज है उसको भी लिमिटेड करना पड़ेगा, चाहे वो अल्टरनेट करना पड़े, उसमें थोड़ा इकोनॉमी का असर पड़ सकता है, लेकिन जान है तो जहान है। बिल्कुल लिमिटेड लॉकडाउन और कंटेनमेंट जोन्स और बढ़ाने पड़ेंगे। मार्केट्स के अलावा जहां जहां भीड़ भाड़, बस स्टॉप्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं, अभी रेलवे स्टेशन पर आप जाके देखिए कितनी भीड़ है। तो बहुत ज्यादा जहां हाई रिस्क जोन है, मैं इसको कहता हूं हाई रिस्क जोन है, हाई रिस्क एरियाज हैं, हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं, उनका कंटेनमेंट जोन बढ़ाने पड़ेंगे। दूसरा, टेस्टिंग की भी मैं बात करना चाहता हूं, RT-PCR ज्यादा करना होगा। आप समझ लीजिए अगर 1 लाख लोग अगर टेस्ट होंगे तो 15% दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट है,
15,000 पॉजिटिव केस आने में देर नहीं लगेगी अगर आप आज 1 लाख टेस्ट करने लगे तो। बिल्कुल, टेस्टिंग को बढ़ाना होगा और एनफोर्समेंट जो थी वो करने में कहीं ना कहीं टेस्ट दिल्ली में होना शुरू होने वाले हैं। जी, कुछ दिक्कतें हुई हैं ग्राउंड पे। सईद भी हमारे साथ हैं। मैं आपके पास डॉक्टर साहब वापस आऊंगी, लेकिन सईद के पास चलते हैं। जरा लोगों से भी पूछिए कि सारा उनकी जान बचाने का जिम्मेदारी जो है वो सरकार ने उठा रखी है। उनके ऊपर चालान का आप लगा दीजिए, उनके ऊपर पुलिस वाले छोड़ दीजिए, या ऑड इवन लगवाइए कि इस दिन ये बाजार खुलेगा। खुद से नहीं सजग होंगे दिल्ली वाले? अगर आपके साथ कुछ लोग हो, जरा पूछिए। मास्क को ऐसे पहनते हैं जैसे चिन गार्ड हो, नाक नहीं और मुंह नहीं कवर करना है, जैसे यहाँ पे ठोड़ी को कवर करना है। कोई हाथ में मास्क लेके चलता है। क्या दिल्ली वाले खुद की जान की परवाह नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल पिनाज, एक पहले तस्वीर दिखाता हूं कि वजह क्या है और कोरोना के मामले आखिर बढ़ क्या रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह आपको मैं बताता हूं। पहले आप यहां पर एक गेट पे नजर डालिए। ये बेसिकली एंट्रेंस गेट है जिसपे गाड़ियां भी आ रही हैं, लोग भी आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति वहां पर खड़े होकर के कोई भी टेस्ट नहीं कर रहा है कि किसके बुखार है, किसके खांसी आ रही है, किसके जुकाम है और किसके सिम्टम है। आप देखिए वहां पर वो एक गेट है। सुरक्षा को लेकर थोड़ा बहुत इंतजाम जरूर है, लेकिन कोविड को लेकर कोई इंतजाम नहीं है। अंदर जो आ रहे हैं बिना टेस्ट के आ रहे हैं, उनको पता नहीं है कि किसके खांसी, बुखार, जुकाम या किसके सिम्टम्स हैं। दूसरी तरफ तस्वीर देखिए, ये वो तस्वीर है जो बयां करती है कि हम ऐसे युग में जी रहे हैं, कोरोना काल के युग में जी रहे हैं और हमारे पास लापरवाही की असीम सीमा है। मतलब इतने लोग आए हैं यहाँ पे शॉपिंग करने। यंगस्टर्स आपके कैमरे में कैद हो रहे हैं, हंसते हुए, मजाक बनाते हुए। जरा इन्हीं से पूछिए कि इन्हें कोरोना का डर नहीं है? कोरोना के टाइम पे बाजार ना जाएं, आप तो थोड़ा हम लोग तो इसलिए दिवाली के बाद आए, हमें नहीं मालूम था इतना रश होगा, हम लोग नहीं आते। नहीं आता। कुछ यंग भी हैं, आप लोग बताइए कि कोरोना के टाइम पे आपको लगता है कि यहाँ बाजार आना चाहिए, सुरक्षित लग रहा है आपको? जान से बड़ा है कि हम मार्केटिंग जाए, सामान खरीदें? सुरक्षा तो अपने हाथ में होती है ना अंकल। सुरक्षा आपको लग रहा है कि इसमें सुरक्षा मिल पाएगी? हाँ, आप बताइए। सुरक्षा तो आप घर में भी नहीं है, क्योंकि सारी चीजें तो आप खरीद के ही यूज करते हैं। मास्क भी सही से नहीं लगाया, आप बताइए। तो ये अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है शायद कि ये किस बीमारी, शायद ये नहीं जानते हैं कि लोग एक आईसीयू बेड के लिए कैसे तरस रहे हैं। एक ऐसी जगह है, ये नहीं जानते हैं कि एक आईसीयू बेड अस्पताल में दाखिले के लिए लोग कैसे तरस रहे हैं, क्या स्थिति हो रही है। हमारे डॉक्टर्स के स्टाफ की कमी पड़ रही है। हम सुरक्षा बलों से जो उनके मेडिकल स्टाफ होता है, उनके डॉक्टर्स को जो है बुलाने की सोच रहे हैं। और यहाँ हमारे नौजवान जिनके ऊपर जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, वॉलंटियर होना चाहिए था जिन्हें लोगों को जागरूक करने का, वो मखौल उड़ा रहे हैं। तो दिल्ली वालों को खुद भी जागना होगा, खाली सरकार के जागने से काम नहीं चलेगा। लेकिन मोहित, फिर से सवाल यही आता है घूम फिर के कि ऑड इवन प्रदूषण हो तो ला सकते हैं आप, लेकिन जब कोरोना यूं सर पे खड़ा था तब बाजारों के लिए ऑड इवन क्यों नहीं था? दुकानों के लिए ऑड इवन क्यों नहीं था? क्यों नहीं चेक एंड बैलेंस था? बड़ी बड़ी जगह हमें पोस्टर होर्डिंग लेकर वहां पर वॉलंटियर्स दिख जाते हैं कि रेड लाइट पर बत्ती बंद कीजिए। अरे भाई, कोई इन्हें भी बता दीजिए कि यहां पर एक बार में अगर मार्केट आना है, ठीक है, बहुत जरूरी है, नहीं चलेगा आपका मार्केट के बिना, तो एक बार में 100 लोगों को एंट्री दे दीजिए, उसके बाद अगले 100 को दे दीजिए। कोई प्लानिंग, कोई एग्जीक्यूशन तो होना चाहिए था ना। क्या एग्जीक्यूशन है, ये तस्वीरें ज्यादा बयान करेंगी। हम चलते हैं यहाँ पर बाजार के अंदर। देखिए आप किस तरीके से लोगों की भीड़ आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। यहाँ पर लोग जो नजर आ रहे हैं, भैया एक बार आप ये बताइए, मास्क क्यों नहीं लगा रखा आपने सही से? देखिए ये यंगस्टर्स हैं, मास्क नहीं लगाते हैं और फिर उसके बाद जिम्मेदारी तय होगी। प्रशासन तो जिम्मेदार है, क्योंकि जिस तरीके के बाजार खोल दिए गए, आप पूरी तस्वीर देखते चलिए। यहाँ पर ये चांदनी चौक का इलाका है, यहाँ पर बाजार खोल दिए गए और ये कितनी भीड़ आ रही है। इनसे पूछते हैं, भैया ये मास्क लगाने का कौन सा तरीका है? आपने नाक से नीचे लगा रखा है। हाँ जी, सही नहीं है मास्क से नीचे? बे सांस नहीं आएगी तो कैसे लगाएंगे बताओ? लेकिन इससे कोरोना हो जाएगा, वो ठीक है? मेरे को कोरोना हो नहीं सकता। ये देखिए पिनाज, सुन सकते हैं आप, ये यंगस्टर हैं, ये कह रहे हैं कि इनको कोरोना हो ही नहीं सकता। इस तरीके की बातें जो हैं वो आपको सुनने को मिल जाएंगी और जहां जितनी आगे हम बढ़ते जाएंगे उतनी भीड़ आपको यहाँ पर नजर आती जाएगी बाजारों में। और बाजारों में अगर ये स्थिति रहेगी तो हॉटस्पॉट जो है वो घर बनते हैं, लेकिन असल जड़ जो है ये बाजार हैं। आप देखते चलिए, आप जहां दौड़ाइए नजर, इनसे बात करिए। भैया मास्क क्यों नहीं लगाए हुए आप? अभी मास्क लगाए हैं, मास्क लगाए हुए हैं। देखिए जिद कर रहे हैं कि लगाए हुए हैं, लेकिन स्थिति क्या थी ये पिनाज हमने दिखाई थी आपको। ये बाजार का नजारा देख लीजिए,
बाजार को दिखा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ सवाल यही है कि लोगों को मास्क लगाना नहीं है, बाजार में आना भी है, चाट पकौड़ी भी खानी है और फिर सरकार को भी कोसना है कि इंतजामात काफी नहीं है। भैया आप बच्चे हैं क्या? आपकी जान की जिम्मेदारी के लिए 4 पुलिस वाले खड़े करें तभी आपको समझ में आएगी बात। आपको खुद की जान की परवाह नहीं, आपको स्थिति नहीं पता है। डॉक्टर अनिल गोयल, यहाँ पर आप इतनी बड़ी आबादी के साथ एक लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में हर एक के पीछे डंडा लेकर नहीं घूम सकते, चालान स्लिप लेके नहीं घूम सकते, तो ऐसे में क्या लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प आपको समझ में आ रहा है? मैंने कहा कि यूनिवर्सल लॉकडाउन की जरूरत नहीं, लिमिटेड लॉकडाउन निश्चित रूप से जरूरत है। हाई रिस्क जोन में लॉकडाउन की जरूरत है। हाई रिस्क जोन डिफाइंड है, ज्यादा भीड़ जहां है, ज्यादा लोग जहां पर मानते नहीं, ज्यादा केसेस जहां आ रहे हैं। और दूसरा एक और मैं इसमें विषय आपने कहा, रैपिड एंटीजन टेस्ट को कम से कम करें और RT-PCR टेस्टिंग ज्यादा करें। आपका सवाल था यूनिवर्सल लॉकडाउन, आई सेज नो, आई से लिमिटेड लॉकडाउन करें, टारगेटेड करें। जो इस टारगेट पे करें जहां पर प्रॉब्लम है, जो डिजीज जहां है उस डिजीज को ट्रीट करें। मेरा मतलब ये बीमारी है क्राउड। चलिए, तो क्राउड नहीं होना चाहिए, भीड़ ही बीमारी के सुपर स्प्रेडर का काम करेगी। तो ये सोचना समझना होगा, लोगों को भी जागरूक होना होगा। न्यूज नेशन भी आपसे अपील कर रहा है कि कोरोना को हल्के में मत लीजिए। रोजाना हर घंटे ऑन एन एवरेज 4 मौतें दिल्ली में हो रही हैं। 1 घंटे में 4 लोग दम तोड़ रहे हैं। रोजाना 80 से ज्यादा मौतें हो जाती हैं। अगर एवरेज निकालें पिछले 10 दिन का, तो प्लीज समझिए कि दिल्ली की जो चिकित्सा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चरमरा रही है। ऐसे में अगर आप नहीं चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था पर भी संकट आए, तो आप सावधानी बरतें, मास्क पहने, हाथ धोएं, सैनिटाइज करें। यहां रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, जल्द लौटेंगे।